Yes, ma'am. Yes. So today we are going to emphasis on National Skill Development Mission. It was promoted as there was a huge requirement for skill upgradation in India. I'm going to show you one chart which will show you similarly how far behind we have from the better skill level on behalf of labor skill. Okay. uh, yeah, so this is the countries facing the greatest skill shortages. ज्या कंट्रीज मध्ये अगदी मोठ्या प्रमाणावर स्किल्सचं शॉर्टेज आहे अशा कंट्रीजचं लिस्ट बनवलेली आहे स्टॅटिस्टिक्सच्या ॲज सच. आणि मे बी आपण बघितलं तर जपान 81% त्यांच्याकडे शॉर्टेजेस आहे. तुम्हाला ऍक्च्युली म्हणजे काय म्हणू त्यांनी बघा खाली दिलंय स्किल शॉर्टेज ॲज पर्सेंटेज ऑफ फर्म्स विथ 10 or more employees in selected countries. सो त्यांनी असे काही 10 or more एम्प्लॉइजचं शॉर्टेज असणं. आता इफ यू कंसिडर इंडिया, अगर आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हो तो वहां पर लेबर का तो शॉर्टेज नहीं है, डेफिनेटली नहीं. वी हैव प्लेंटी ऑफ लेबर क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बड़ी है और पॉपुलेशन के साथ आने वाला हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बढ़ा है. डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है वर्किंग कंडीशन में होने वाली पॉपुलेशन. Okay, so similarly 15 to 50 that might be our working population. और ये हमारे पास बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है. लेकिन फिर भी हम स्किल शॉर्टेज में आते हैं तो इंडिया का सेकेंड नंबर लगता है. इंडिया में 64%. मतलब हमारा शॉर्टेज कितना है स्किल का, अगर आप पूरे कंट्री या फिर पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचो तो वी हैव 64% ऑफ स्किल शॉर्टेज. आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेक्सिको इट हैज 44%. देन गो further down, China has 24%, UK has 12, and the least one, Spain, has only 3% of shortage. That means they have 97% better skilled workers, and we have only 36%. So we need to upgrade our skills, क्योंकि अगर skills नहीं है तो कोई job नहीं देगा. आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, आपके पास और बहुत चीजें होती है जैसे परसिस्टेंस, परसिवरेंस, पेशेंस. ऐसी अगर चीजें नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलता, या फिर आपको आगे जाने का मौका नहीं मिलता, आपको आपके कैलिबर की नौकरी जॉब नहीं मिलता. सो इवन एम्प्लॉयमेंट के फैक्टर पे इसका बहुत ज्यादा भार पड़ता है, बहुत ज्यादा हम उसके लिए अफेक्ट होते हैं. ओके, और इसकी वजह से दैट इज द सिचुएशन ऑफ इंडिया, दैट वी हैव 64% शॉर्टेज ऑफ द लेबर स्किल्स. और ये एक्चुअली वीडियो थी, मैं पूरे की पूरे तो दिखाने वाली नहीं थी, लेकिन आई गेस लेट्स वॉच इट फॉर अ मिनट. Are you able to, oh, one sec, I know the problem. Are you able to watch my screen? It has written Skill India, Kaushal Bharat, Kushal Bharat. Yes. 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 लाइफ में अपने हुनर को निखारते रहना चाहिए, चाहे वो कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन या शेफ. हर दिन अगर आप बेहतर बनने की कोशिश करते रहोगे तो रिजल्ट्स उसके अच्छे लगते हैं. ये एक ऐसी जर्नी है तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ खत्म नहीं होनी चाहिए. जब लाइफ में आप कामयाबी हासिल करते हो तो खुशी होनी जरूरी है, मगर जब संतुष्टि होती है तो मैं समझता हूँ आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है. बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है. जब आप सारा दिन मेहनत करके वापस आते हो, खुद को शीशे में देखते हो, तो एक ही जवाब मिलना चाहिए कि आज मैंने पूरी कोशिश की, आज मैं कल से बेहतर हूँ और कल मैं आज से बेहतर बनूंगा. जब हमारी सोच सही है और ये सारी चीजें इकट्ठा आती है, तब कह सकते हैं है तैयार हम.
I support Skill India. कौशल भारत, कुशल भारत. So I know, being Sachin Tendulkar, he has some value to his words. हम सब जानते हैं कि अपने खुद के प्रैक्टिस से, अपने खुद की क्षमता से वो आगे बढ़े हैं और बहुत बड़ा नाम हासिल किया है क्रिकेट के वर्ल्ड में. सिर्फ क्रिकेट के ही वर्ल्ड में नहीं, तो पूरे के पूरे वर्किंग वर्ल्ड में भी इनका बड़ा नाम है. ये बोल रहे हैं कि क्योंकि हर एक दिन आपको नए स्किल्स लेने चाहिए, नए स्किल सेट हासिल करने चाहिए. आजकल ये स्किल सेट को, मतलब स्किल्स के सेट को बहुत ज्यादा डिमांड है जॉब मार्केट में. एंड दैट्स व्हाई द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप in earlier Department of Skill Development and Entrepreneurship, first created in July 2014, was set up in November 2014 to drive the Skill India agenda in a mission mode. So we just have agenda like हमें ये करना चाहिए. Now we have converted it into specifically full form of mission Skill India, Skill Development India mission, in order to converge the existing skill training initiatives and combine skill and quantity of skilling efforts and with speed. So we need more motivation, more speed to this process. कि आज के जो वर्किंग पॉपुलेशन है, हमें नेक्स्ट जनरेशन की बात नहीं करनी है, हमें हमारे जनरेशन की बात करनी है. ओके, जस्ट ओके. सो हमें हमारे जनरेशन की बात करनी है. हमें वो जो अभी काम कर रहे हैं उनको भी स्किल्स के हिसाब से डेवलप करना है. हमें जो आगे बच्चे आ रहे हैं, जैसे हमारी जनरेशन है, हमें उनको लेकर जाना है स्किल इंडिया की ओर. क्योंकि अगर स्किल्स है लेबर में तो बाहर के जॉब्स आएंगे, तो बाहर की कंपनीज आएंगी, हमारे यहाँ बसेगी, हमें जॉब्स मिलेंगे और वो बाहर नहीं जाएगी कहीं पर. मतलब हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारे सैलरीज बढ़ेंगे, हमारे कंट्री का भी ग्रोथ बढ़ेगा. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट. छोटे से कॉज से शुरू कर रहे हैं और उसको बहुत बड़े कॉज तक लेके जा रहे हैं. द मिशन वॉज लॉन्च्ड फॉर क्रिएटिंग कन्वर्जेंस अक्रॉस various sectors and different states in terms of activities relating to skill training. बहुत सारे स्टेट्स में शुरू हुआ, आई थिंक ऑल द स्टेट्स, एंड इन वेरियस सेक्टर. आपने देखा वो वीडियो, तो वहां पर हर एक सेक्टर के बारे में बात की है. फॅशन डिझायनिंग हो या फिर आपका जो ज्याला आपण गवंडी काम म्हणतो, म्हणजे बिल्डिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो. उसके साथ आता है छोटे छोटे, इट्स नॉट ए छोटे, लेकिन हमें जो छोटे दिखते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे जॉब. ओके, जैसे कि आप बोल सकते हो ब्यूटिशियन का कोर्स हो, हेयर ड्रेसर का कोर्स हो. अगेन इट इज फॉर यूनिसेक्स, फॉर मेन, फॉर वीमेन, बोथ. उसके साथ बहुत टेक्नीशियन, कार रिपेयरिंग के कोर्सेस रहते हैं, इट्स स्कूटर मोटर मैकेनिक्स जैसे. तो ये सब के सब जिनको आप देख सकते हो, द मिशन वुड अलोंग विद द consolidating and coordinating skilling efforts expedite decision making across sector to achieve quality skilling on a larger scale. So जो भी skills हम बढ़ाएंगे उसका actually industry से ताल्लुक होना चाहिए. अगर ऐसा सोचो कि अगर मैंने आज सोचा कि नहीं, मैं ना घर में कुछ पेंटिंग करने का शौक रखती हूँ और मैंने पेंटिंग्स के स्किल बढ़ाए, तो मुझे सिर्फ स्किल बढ़ाकर नहीं रुकना है, तो मुझे उनको कोऑर्डिनेट करना है कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए आज, जो मुझे पैसे दे सकता है, और इंडस्ट्री को लेबर. तो शायद इंडस्ट्री को अच्छे पेंटर्स की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन वर्कर को, या फिर ग्राफिक्स डिजाइनर की जरूरत है आईटी सेक्टर को, मे बी जो डिजाइनर रहते हैं, या फिर अच्छे से इंटीरियर इंटीरियर डेकोरेटर की जरूरत है. देन वी विल बी ऑप्टिंग फॉर दैट जॉब. सिर्फ पेंटिंग करके नहीं रुकना है, तो पेंटिंग करके आगे जाना है, देखना है कि इसका हमें कैसे यूज हो सकता है. ओके, इसका मिशन स्टेटमेंट क्या है? to rapidly scale up the skill development efforts in India by creating an end-to-end outcome focused implementation framework. end-to-end मतलब जहां से शुरू होता है वहां से लेकर जॉब खत्म होने तक एंड टू एंड रिजल्ट चाहिए स्किल डेवलपमेंट में. आउटकम फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन मतलब हम पूरा का पूरा फोकस करने वाले हैं कि हम क्या अचीव कर लेते हैं उस पर.
और इसके लिए एक अच्छा सा फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है। कैसे फ्रेमवर्क, वो हम आगे जाकर देखेंगे। विच अलाइंस डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स फॉर वेल ट्रेन्ड स्किल्ड वर्कफोर्स विथ एस्पिरेशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। मतलब एक अच्छा सा स्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलपमेंट करना है हर एक सिटीजन के लिए, विच विल बी ड्यू टू द बेटर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपको बेटर सैलरी मिलेगी। लेकिन बेटर सैलरी तभी मिलेगी जब आपके अंदर के जो हुनर है, स्किल्स है, वो बाहर आएंगे। एंड इसीलिए क्यों एक्चुअली ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की हमें जरूरी क्यों थी। As of 2014 report, India's formally skilled workforce is just 2%. Additionally, there is huge problem of employability among the educated workforce of the country. म्हणजे फक्त 2014ला जो रिपोर्ट आलाय त्या रिपोर्ट नुसार आपल्याकडे फक्त 2% वर्कफोर्स आहे जे स्किल्ड म्हणून ओळखता येतं, ऑर्गनाइज्ड म्हणून ओळखता येतं. whereas there is a huge problem की जे आत्ताही जॉब मध्ये आहेत ते सुद्धा बेटर स्किल्ड नाही आहेत. and then that's why we need, there is a lack of vocational म्हणजे व्यवसायाभिमुख. ओके, सो इसका मतलब होता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो आप जैसे वोकेशनल कोर्सेस रहते हैं आईटीआई में मिलते हैं, आपके सीएसीएस को भी वोकेशनल कोर्सेस बोलते हैं. प्रोफेशनल स्किल्स जैसे कि आप इंटर्नशिप करते हो, जहां पर जाकर एक जॉब लेते हो, जब कॉलेज में ही हो तो जाकर एक पार्ट टाइम जॉब लेते हो, देखते हो कि बाहर का जॉब का वर्ल्ड कैसे चल रहा है. So that is professional skills you acquire whenever you are doing such jobs. It's difficult for youth to adapt to changing demands and technologies at the marketplace because we are completely focused on theories. We are completely focused on textbook. And अगर जो भी बच्चे, तो हमारे पास जो स्मार्टनेस आना चाहिए ना, जिसे हम स्ट्रीट स्मार्टनेस बोलते हैं. स्ट्रीट मतलब रास्ता, तो मतलब अगर आप रास्ते पे चले तो वहां पर स्मार्टनेस. गड्ढा है तो टेक्स्ट बुक आपको बताती है कि ओके इसकी लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, तो इसका वॉल्यूम मतलब इसका एक्चुअल सरफेस एरिया क्या है, यहाँ पर कितनी दूरी से जंप लेनी चाहिए सो दैट यू विल गो अक्रॉस. ऐसे सब कुछ आपको पूरा टेक्स्ट बुक तो बता देगी, लेकिन इसका स्मार्टली इम्प्लीमेंटेशन करना है. अगर बड़ा वाला गड्ढा है देन डोंट जंप. टेक्स्ट बुक माइट से यू कि जंप, मे बी अगर आप ऐसे जंप कर सकते हो, लेकिन यू डोंट नीड टू जंप, गो अराउंड इट. दैट्स अ स्ट्रीट स्मार्टनेस. ओके, और ये सब चीजें हैं जो आज हमारे वर्कफोर्स में, हमारे बच्चों में बहुत कम दिख रही है. द हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू द फेल्यूर टू गेट जॉब्स एंड ऑल्सो ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड ट्रेनिंग. कॉम्पिटेंसी म्हणजे तुमची एबिलिटी, आपकी एबिलिटी क्या है टू टैकल दैट जॉब, एंड ट्रेनिंग is the like textbook, और training is like guidelines to handle that job. हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि हमें जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये कॉम्पिटेंसी और ट्रेनिंग नहीं है. ओके, अब ये अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही वजह से क्रिएट हो रही है, और हमें इसके लिए ही थोड़ा बाहर जाकर देखना है, खुद से स्किल्स अचीव करने हैं और थोड़े रेगुलर रूटीन से बाहर जाना है. और ये जो थे, ये आपके ऊपर वाले जो दिख रहे हैं 3 अभी के लिए मैंने बताया, वो उसके मेन मोटोज है, लाइक दे आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स. उसके साथ नीचे जो आते हैं वो एक सब ऑब्जेक्टिव के बतौर आते हैं. अ स्टडी बाय द स्किल डेवलपमेंट काउंसिल NSDC. Okay, skill development, it's a national skill development council, so it's NSDC, indicates that there will be need for around 12 crores of skilled manpower by 2022 across 24 key sectors. So 24 key sectors जहां पर आप काम कर सकते हो, जैसे कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, एजुकेशन, फैशन डिजाइनिंग, and there are multiple more. Okay, computers and all those sectors. So ये 24 key sectors में 2020 के 22 के साल तक 12 करोड़, ओके, 12 करोड़ स्किल्ड मैन पावर्स वी विल बी नीडिंग. और हमारे पास इतना स्किल्ड मैन पावर तो है नहीं. कैजुअल वर्कर्स who constitute about 90%
of the labor force are poorly skilled as they got no adequate training. Casual workers मतलब जो let's say ये ऐसे वर्कर्स होते हैं कि जिनके लिए एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, उनकी कोई यूनियन नहीं है. सो हाउस होल्ड वर्कर्स मे बी और समथिंग who are not in the union form, organized form, they are the casual workers. और आज के लेबर फोर्स में 90% से ज्यादा ऐसे टाइप का फोर्स है जो अपनी मांगे नहीं बता सकते, जो आपके अपने अपने बारे में खुद से डायरेक्टली कैसे इंप्रूव करना है इसका कोई उनके पास जवाब नहीं है. ओके अगर कुक है घर में तो वो जैसा हम बताएंगे वैसे करेगी, लेकिन शी डजंट हैव माइट बी आइडिया कि और ही डजंट हैव आइडिया कि कैसे करना चाहिए. ओके सो और एक स्पेसिफाइड ट्रेनिंग नहीं है. Okay, that's what I'm about to say to you. Current vocational training programs do not meet their demands. और जैसे आज का फ्लो चल रहा है, मे बी आप ऐसा ही उदाहरण ले सकते हैं कि अगर डाइट और इसके बारे में बात करें तो आज बहुत सारे घरों में डाइट फॉलो होता है. कुछ लोगों को कुछ ओट्स का चाहिए, कुछ लोगों को कुछ और किस्म का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए, सिर्फ अंडे वाले चाहिए, सिर्फ ऐसे बहुत सारे केटो टाइप का डाइट चाहिए. सो ऐसे टाइप के जो डाइट्स का एकदम से फॉर्म चल रहा है अभी के लिए, फैशन चल रही है ऐसा हम बोल सकते हैं. तो ये जो कुक आते हैं जो अंडर ट्रेंड है वो बना नहीं पाएंगे उनके लिए, और फिर क्या होगा, उनको जॉब नहीं मिलेगी. सिंपली अगर उनको ये फॉर्मली ट्रेन होता कि केटो डाइट मतलब क्या है और हम कैसे बना सकते हैं, बनाना तो उनको आता है, सिर्फ थोड़ा सा एक साइंटिफिक अप्रोच उनके यहाँ तक लेके जाना है. ओके there is a problem of social acceptability when it comes to vocational education. Vocational courses are looked down upon and need to change. तो हमेशा ही जो छोटे छोटे जॉब हम बोलते हैं उनको छोटे छोटे जॉब, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड होना, या फिर हमें सिर्फ लगता है अगर हमने ब्लेजर पहना, वो टाई पहना और अच्छे से टक्सिडोज डाले या फिर ऐसे कुछ किया, देन वी आर गुड प्रोफेशनल. लेकिन ऐसा नहीं होता. बहुत बार एक इलेक्ट्रिशियन भी बहुत ज्यादा अच्छे से कमा लेता है अगर आप पूरे के पूरे जो अभी सचिन तेंदुलकर ने बताया कि उस तरीके से काम करो, अगर पूरे शिद्दत से काम करो. ओके चेंजिंग टेक्नोलॉजी इज अ बिग चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर लेबर फोर्स. तो ये बिग चैलेंज है. अगर आप टेक्नोलॉजी से कीन हो, आप नॉट सैवी, लेकिन आप टेक्नोलॉजी को हैंडल करना जानते हो, देन ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है. जो नहीं जानते उनके लिए नहीं है. आज ही पेमेंट नहीं होता तो क्या होता है, आप नहीं जॉब कर सकते. लोग पैसे देने से कतराते हैं, हाथ में नोट देने से. देखो बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन कर रहे हैं. जो लोग ऑनलाइन को बहुत ज्यादा गालियां देते थे, आज उनको वही अडॉप्ट करने के सिवा कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास. तो इसलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी का एक बड़ा क्वेश्चन है. ओके देयर इज अ प्रॉब्लम विथ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन करंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. उसके साथ ही आता है, ठीक है ऑनलाइन तो अडॉप्ट कर लिया, मे बी हम चाहते भी है, लेकिन हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर का है हमारे पास, क्या उसके लिए ब्रॉडबैंड है, क्या रेंज है, क्या डिजिटल इंडिया जैसे मिशंस जो प्रमोट कर रहे हैं कि हम गांव गांव में वाईफाई देंगे, वाईफाई इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करके देंगे, क्या हमारे पास वो आ रहा है? हमारे पास या आ रहा है लेकिन इन वेरी स्मॉल बेसिस. ओके सो दैट्स again important issue. Another problem is the poor quality of trainers available. तो जो ट्रेनर्स है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी के हैं. जो ट्रेन कर रहे हैं उनको ही शायद पता नहीं कि हमें क्या ट्रेन करना चाहिए, कैसे ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके एजुकेशन पार्ट पे इंडस्ट्री और एजुकेशन का ऐसा कभी कनेक्शन देखा नहीं है. और हम देखें अगर तो बहुत सारे कंट्रीज है जहां पर ये कनेक्शन बहुत डिस्टिंक्टिवली दिखाई देता है. ओके स्टूडेंट्स ट्रेन्ड बाय सच ट्रेनर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल इन द इंडस्ट्री. There is a big issue with the standardization of skills in country. तो एक्चुअली स्टैंडर्डाइज्ड होना स्किल्स ये बहुत जरूरी है कि 8 घंटे कितना वर्कर कैसे और कौन से स्टैंडर्ड में काम करे तो उसको इतने मतलब 400 रुपीज पर डे ऐसे मिलेंगे. ये इसका एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. कोई बोलता है 8 घंटे काम करो, कोई बोलता है 7 घंटे, कोई बोलता है 2 शिफ्ट में. सो इट्स अ वेरी
destructive or not universalized. New schemes are designed to resolve these issues by having nationwide standards that also stand up in international benchmark. तो सिर्फ national ही नहीं, international benchmark पे जाकर हमारा labor skill बैठे, और that's why we need more such schemes. Okay, so let's see Skill India objectives. The chief objective of the Skill India mission is to provide market relevant training to more than 40 crores young people in the country by year 2022. The mission intends to create opportunities and space for the development of talents in Indian youth. जो इंडियन यूथ है, नई जनरेशन है, उनका टैलेंट डेवलप करने के लिए ये मिशन ये मिशन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, एक जगह क्रिएट कर, एक मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स तैयार करेगा जहां पर आप आपके स्किल्स बढ़ा सकोगे, वो शो ऑफ कर सकोगे, सो दैट आपको जॉब मिल सके. इट एम्स टू डेवलप दोज सेक्टर्स विच हैव बीन पुट अंडर स्किल्स डेवलपमेंट फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स एंड ऑल्सो टू रिकॉग्नाइज न्यू सेक्टर्स फॉर स्किल डेवलपमेंट. तो नए सेक्टर्स को भी लाना है और उसके साथ अपने अपने स्किल सेक्टर डेवलप करने हैं, सो दैट हमारा वर्कफोर्स वहां पर ज्वाइन हो सके. अदर ऑब्जेक्टिव्स अपार्ट फ्रॉम दीज मेन टू ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोजिंग द गैप बिटवीन स्किल रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री एंड स्किल people possess for employment generation. So जे आहे आणि जे हवं याच्यातली गॅप कमी करायची. रिड्युसिंग पॉवर्टी इन अ कंट्री, मला वाटतं हे काही बेसिक मुद्दे आहेत. पॉवर्टी, गरीबी हटानी है. इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन बिजनेस. सो इंडियन बिजनेस का स्टैंडर्ड, जो आप इंडियन बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस से कॉम्पीट कर सको, ऐसा स्टैंडर्ड बढ़ाना है. इंश्योरिंग दैट स्किल ट्रेनिंग इम्पार्टेड इज रिलेवेंट ऑफ एंड ऑफ क्वालिटी. सो जो भी स्किल सेट दिया जाए, स्किल ट्रेनिंग दिया जाए, वो रिलेवेंट हो, वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का हो, जिसका जॉब लेने के लिए यूज हो सके. प्रिपेयरिंग इंडियंस टू टेक ऑन द वर्ल्ड मैन पावर रिसोर्सेस मार्केट. ओके, तो पूरे वर्ल्ड के लिए जो मैन पावर की कमी महसूस होती है, वो फिलअप करने के लिए इंडियन पीपल को तैयार करना है. डाइवर्सिफाइंग द एग्जिस्टिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू मीट टुडे चैलेंज. तो आज के लिए जो मतलब जो मिशन चल रहा था स्किल डेवलपमेंट का, वो ऐसे डेवलप करना है कि आज के लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो फेस करने के लिए इंडियन यूथ तैयार हो जाए. बिल्डिंग एक्चुअल कॉम्पिटेंसीज रादर देन गिविंग पीपल मेयर क्वालिफिकेशन. मेयर क्वालिफिकेशन मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट. तो सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होगा, एक्चुअली उनके अंदर वो स्किल सेट तैयार करना है. ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर डेवलपिंग स्किल्स. मतलब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज लोगों को देनी है पूरे लाइफ लॉन्ग, कि वो अपने स्किल्स डेवलप कर सके विदाउट कंसिडरिंग द एज. ओके, ऑगमेंटेशन मतलब ऑगमेंटिंग, या फिर ऑगमेंटेशन मतलब एक्चुअली अंदर से इनबॉर्न या फिर इंटरनल ग्रोथ, that is augmentation. So augmenting better and active engagement of social partners, building a strong public private partnerships in skill development. तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं काम करना है, लेकिन अंदर से हमें जाकर इंडिया में जो ही सोशल पार्टनर्स है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे कनेक्शन बनवाने हैं. उसके साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके हमें स्किल डेवलपमेंट करनी है. मोबिलाइजिंग एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट्स फॉर फाइनेंसिंग स्किल डेवलपमेंट सस्टेनेबल. सो एक्चुअली हमें इसके लिए जो पैसा लगेगा उसको भी सोर्स मोबिलाइज करने, उनको भी जरा मतलब एक मोमेंटम देना है, सो दैट ये मिशन अच्छे से हो सके. सो व्हाट्स अंडर दिस मिशन? ओके, skills development and vocational training program are conceptualized, executed and monitored by various organizations working closely with the government of India. There are various plans, schemes that are dedicated to achieve scalable skilling with the quality and higher productivity, particularly in unorganized or informal sector, which accounts for 83% of Indian workforce. So, एवढ्या सगळ्या भरपूर सारे इंग्लिश काय म्हणणं है, किंवा इतना सारा क्या मतलब है कि ये जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है, इसके अंडर हमें बहुत छोटे छोटे माइलस्टोन क्रिएट करने हैं और वहां पर जाकर वो माइलस्टोन अचीव करने हैं. और इसके लिए बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस लगने वाले हैं. इंस्टीट्यूशंस मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, कमिटीज, जो यहाँ पर देख सके, जो कोई डिसीजन ले सके. और इसके लिए
हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सब बहुत ज्यादा मतलब ये सब पार्टनर्स है अंडर दिस मिशन. सो सिंपली मिनिस्ट्री है, फिर और कुछ मिशंस है, और उसके साथ भी कुछ कमिटीज है, कुछ मतलब और छोटे छोटे मिशंस जो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे, और ये सबको मिलाकर हम आगे चलने वाले. सो लेट्स सी इन डिटेल अबाउट दीज. ओके, तो पहला वाला है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, DDU-GKY. ओके, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना. सो ऑब्वियसली ग्राम कौशल मतलब रूरल एरियाज के लिए योजना है, रूरल एरिया की यूथ के बढ़ाने के लिए. दिस इज अ प्लेसमेंट लिंक्ड लाइक डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल यूथ. रूरल यूथ की डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम प्लेस किया गया है. Till date, there have been 66 special projects that were taken up under DDU-GKY scheme. तो अभी तक 66 प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं भारत इंडिया में. 15 states have minimum of 5 approved projects and many in the pipeline. pipeline मतलब जो आगे आगे आने वाले हैं वैसे बहुत ज्यादा है, और हर एक स्टेट में मिनिमम 15 स्टेट्स में जहां पर ये प्रोग्राम शुरू है वहां पर मिनिमम 5 प्रोग्राम्स आर रनिंग बेसिस. ओके, तो मतलब 5 प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं, और नॉट लाइक दैट कि एक ही स्टेट में काम शुरू है बाकी सब ठंडे हैं. ओके, DDU-GKY funds a variety of skill training program all over the country that include over 250 trades such as retail, hospitality, health, construction, automotive, leather, electrical, plumbing, gem and jewelry, टू नेम अ फ्यू. और ऐसे बहुत सारे, तो क्या क्या बहुत सारे सेक्टर्स है, 250 ट्रेड्स है, 250 सेक्टर्स है जहां पर इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है. ओके, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके साथ आप एग्जाम में क्या कर सकते हो. सिंपली एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट द वेरियस सेक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड विथ इन नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ऑफ इंडिया. तो आपको ये आंसर लिखना जरूरी है, बहुत बड़ा आंसर आ सकता है 8 मार्क्स के लिए. और उसके पहले ऐसा हो सकता है राइट अबाउट नेशनल स्किल डेवलपमेंट, तो भी आपको पहले उसके ऑब्जेक्टिव लिखने पड़ेंगे और फिर ये जो स्कीम्स है अंडर दिस उसके बारे में लिखना पड़ेगा. सो दैट माइट ऑल्सो काउंट फॉर 8 मार्क्स. और अगर 5 मार्क को नोट आती है तो आपको एटलीस्ट 1.5 पेज में ये सब चीजों का मेंशन तो करना होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स बनवाने होंगे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित हो सकता है. सिमिलरली फॉर द लास्ट लेक्चर इन्वेस्ट इन इंडिया, इसके ऊपर नोट आने के चांसेस है. इन्वेस्ट इंडिया में उसके ऊपर बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन तो आने का मतलब ऐसे नहीं लगता कि बड़ा वाला क्वेश्चन आ सकता है. ओके, लेकिन ये इसके ऊपर बड़ा वाला क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा डेप्थ है इसमें आई गेस. और मैंने इसीलिए पीपीटी में पूरे इन डेप्थ पूरे के पूरे चीजें लिखी है मैंने, सो दैट आप इसके नोट्स बना पाओ घर जाकर. ओके, यस आई कैन सी समवन वांट्स टू चैट विथ मी. ओके, थैंक यू आयरा. ओके, so this mission is being adopted throughout India as a scheme. As a scheme is being implemented on a large scale basis is almost all the states, union territories. Okay, तो almost all states में ये implement किया गया है. Okay, ठीक है. Next one is दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, DAY-NULM. तो ये सिंपली अर्बन एरिया के लिए है. अभी के लिए देखा था तो दीन दयाल उपाध्याय ग्राम कौशल था, अब है दीन दयाल अंत्योदय योजना. ओके, द मेन एम ऑफ दिस मिशन is to curb poverty in the of the urban households by providing them access to their skill related employment opportunities in organized manner. तो मतलब अर्बन एरिया में जो पॉवर्टी है वो खत्म करने के लिए ये मिशन है. एज अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम रीजनल वर्कशॉप्स हैव आल्सो बीन कंडक्टेड इन सपोर्ट ऑफ अर्बन होमलेस, अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स. तो मतलब ये स्कीम में ऐसे वर्कशॉप्स भी खड़े किए गए हैं सो दैट वो वर्कशॉप होमलेस लोगों को, जिनको घर नहीं है, जो स्ट्रीट वेंडर है, मतलब
स्ट्रीट पे कुछ बेचते हैं, इनके भी स्किल सेट बढ़ाने के लिए, इनको भी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए दिए हैं. A major objective of this mission is to help people earn a sustainable livelihood through training and upskilling. So training and upskilling करके, स्किलिंग एंड अपस्किलिंग करके इनका लाइवलीहुड बेटर करना है. Another objective is to increase the income of urban poor by encouraging them to be a part of courses that can provide salaried employment or self-employment opportunities which will eventually lead to better living standard. मतलब लोगों को encourage करना है जो अर्बन पुअर है, जो स्किल्स की मतलब जिनको स्किल्स लेने की जरूरत है, ऐसे लोगों को to take these skills. Okay. Through this scheme, the government of India also hopes to eradicate the threats that a regular worker faces in the unorganized sector of work. तो unorganized sector को भी organized बनाने की कोशिश करनी है इसके साथ. The belief that poor also have entrepreneurial capability, मतलब even though you are poor, you can start a great business and have intent to desire to come out of poverty. और आप गरीबी हटा सकते हैं अपनी. ये जो मोटिवेशन ये लोगों को देकर दिस इज लाइक अ ड्राइव फॉर दिस मिशन, पॉवर्टी कम करने के लिए. सो दो हमने मिशन देखे, अब ये थर्ड वाला है. दिस इज अ बॉडी, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूलर एम्प्लॉयमेंट स्किल्स, दैट इज DGTMES. ये 2007 में खड़ी हुई थी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर टुगेदर हैव लॉन्च्ड Modular Employment Skill MES under Skill Development Initiative SDI. स्कूल dropouts जो स्कूल से बाहर निकले हैं, मतलब जिन्होंने आधी स्कूल छोड़ दी है, and existing workers especially in an unorganized sector are to be trained and employable skills. So उनको काम करने के skills देने के लिए ट्रेन करना है जो ऐसे लोग हैं. Statistics shows that large number of schools dropout do not have access to skill development. बहुत सारे स्कूल से बाहर आए बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का कोई एक्सेस नहीं होता. सो वी नीड टू इम्प्रूव देयर एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू वेरियस वोकेशनल व्यवसायाभिमुख ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. The basic objectives of this scheme is to provide vocational training to school dropouts, ITI graduates, rural unemployed youth to improve their employability. Also, priority is given to above the age 40 years who have suffered in the form of child labor to enable them to learn employable skills. जे 14 वर्षाखालची मुलं आहेत ज्यांना चाइल्ड लेबर म्हणून, जिनको चाइल्ड लेबर करके काम करना पड़ा, तो उनको भी एम्प्लॉयबल स्किल्स देनी है, सो दैट आगे वाले लाइफ में दे विल डू बेटर. ओके. देन देयर इज अ फोर्थ sector, that is Ministry of Labor and Employment, MOLE. Okay, MOLE. The Ministry of Labor and Employment is the one of the oldest and important ministries of Government of India. The main responsibility of this ministry is to protect the interest of workers in general and also the rural and urban poor, that section of people who are deprived and sections of the society. So simply saying कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वर्कर्स का ख्याल करे, इनको वेजेस अच्छे से मिल रहे हैं ना, क्या उनको अच्छे से एनवायरनमेंट में काम करने का मौका दिया जा रहा है, ये सब देखना है ये मिनिस्ट्री को. द गवर्नमेंट्स अटेंशन इज ऑल्सो ऑन द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, मतलब लेबर्स का वेलफेयर करना, उनको अच्छे से एनवायरनमेंट में रहने की और काम करने की अपॉर्चुनिटी देना. प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी मतलब पेंशन, इंश्योरेंस जैसी चीजें, एक्सीडेंट इंश्योरेंस जैसी चीजें टू द लेबर फोर्स बोथ इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. The ministry majorly focuses on women and child welfare and has also started schemes to support various initiatives. The National Career Service is also a scheme under this ministry. So National Career Service अशा नावाची स्कीम पण त्यांनी सुरू केली आहे. ऐसे नाम की एक स्कीम यही मिनिस्ट्री ने शुरू की है, विच डील्स विद द प्रोवाइडिंग जॉब मैचिंग सर्विसेज टू यूथ इन इजी मैनर. तो जॉब को मैच होने वाली जैसे सर्विसेज है वो यूथ को डिलीवर करने के लिए, इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए ये सर्विस शुरू की है, नेशनल करियर सर्विसेज. Okay, this project also readily provides information on education, career opportunities, jobs, etc.
I guess that's fairly easy. Let's see. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, very very important act. नरेगा जिसे हम बोलते हैं या फिर मनरेगा. ओके, इससे क्या होता है देखो. नरेगा guarantees right to work in rural areas by providing wage employment to unskilled manual workers. जो भी काम करने के लिए लोग तैयार है उनके लिए guaranteed work देना, ये मिशन है नरेगा के अंडर इन द रूरल एरियाज. तो जो भी काम करने के लिए रेडी है, वर्कफोर्स में है, उनको काम मिलने ही मिलने वाला है. पीपल आर इंश्योर्ड ऑफ एटलीस्ट 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट. 100 दिवसांची कमीत कमी कम से कम 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट इंश्योर की जाती है ऐसे लोगों के लिए इन एवरी हाउस होल्ड टू अ मेंबर हु इज विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क. जिनको भी अनस्किल्ड वर्क करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एम्प्लॉयमेंट अंडर नरेगा इज अ लीगल क्लॉजेस, has a legal clauses and employment schemes are directly implemented by ग्राम पंचायत. So ऐसी चीजें डायरेक्टली ग्राम पंचायत से इम्प्लीमेंट होती है तो डायरेक्टली पैसा भी डायरेक्टली मिलता है, राइट. और बहुत ही लीगल काम रहते हैं सभी के सभी. और अगर अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड क्रिएटिंग रूरल एसेट्स, नरेगा ऑल्सो एम्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, एम्पावरिंग रूरल वीमेन, रिड्यूसिंग रूरल अर्बन माइग्रेशन एंड फॉस्टरिंग सोशल इक्विटी among others. तो इसका मतलब है कि आप नरेगा से रूरल एरियाज में जो वीमेन है, जो सोशली पुअर लोग हैं, उनको हेल्प कर रहे हो. आप माइग्रेशन कम कर रहे हो. माइग्रेशन म्हणजे स्थलांतर. तो यहाँ से वहां जाने के लिए वर्कर्स को जाना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, वो बंद करना चाहते हो सो दैट लोगों को सोशल इक्विटी प्रोवाइड हो. ओके, इसके लिए आपको एक नरेगा का कार्ड मिलता है और उस कार्ड के तहत अगर आपके पास वो कार्ड है तो आपको वो 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट, या फिर अगर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना हो पाई तो वो 100 डेज की वेजेस सरकार की ओर से मिलती है. Okay, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, MSDE. This ministry is responsible for coordination of overall skills development efforts across the country, building the vocational and technical training framework, skills upgradation, building of new skills, innovative thinking, and not only for existing job but also for jobs to be created. नए जॉब्स क्रिएट होने के लिए, जो भी जॉब अभी है उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये काम ये मिनिस्ट्री का होता है. सिमिलरली ये मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा ट्राई करती है कि नए नए जॉब्स क्रिएटर बने, so that you will be the employer, not the employee. The ministry has aided and supported several other missions that also focus on skill development, like National Skill Development Agency, NSDA, National Skill Development Corporation, NSDC, National Skill Development Fund, NSDF, and 33 other sector skill councils, SSCs, as well as 187 training partners registering with NSDC. The ministry also wishes to work with the existing chain of skill development training centers. तो अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारी क्या मैं बता सकती हूँ आपको कि ऐसे बहुत सारी एजेंसीज है जिसके बारे में मैंने पीपीटी में जिक्र किया है. हमारे पास अभी के लिए टाइम नहीं है, अगर हमें टाइम मिलता है नेक्स्ट लेक्चर्स में तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन आपके लिए ये होमवर्क है कि मैं जब आपको पीपीटी सेंड करूंगी आपको वो सभी के सभी रीड आउट करने हैं और उसके साथ देखने, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे डायरेक्टली आकर पूछ सकते हैं. लेकिन वो मिशन से आपको इस हफ्ते जाना है, इस वीकेंड, और वो देखने हैं क्या क्या मिशन है. पीपीटी के